भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर ये है कि 27 का जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफल हो। अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर दावा कर रहे हैं कि पीडीए बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। नितिन नवीन आज लखनऊ पहुंचे हैं, आप लोग भी यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव में जो हैट्रिक है वो पूरी हो जाएगी? जी एकदम पूरी होगी। योगी जी के नेतृत्व में हम और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत ही बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ करने की मुहिम चला रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रखा है उन्होंने। क्या लगता है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उनको पटकनी दे पाएगी बीजेपी? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बना रही है। उनका जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो पीडीए का नारा है पूरी तरह हवाई साबित होगा। यहाँ पे आप देखे होंगे जो शानदार स्वागत जो जिस विषय को लेकर के 2027 को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उस मिशन को हम लोग 2027 में फिर दोहराएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः से एक बार सरकार बनाएंगे। विषय बड़ा है इस बार क्योंकि पिछली बार आपके पास राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में। अब वही राम मंदिर मुद्दा भी सवाल खड़ा कर रहा है आपके ऊपर कि जिस तरह से वहाँ पर चंद जो है दान पात्र में चोरी हुई, लोग गिरफ्तार हुए, तो ऐसे में साख तो खराब हुई है, उसको कैसे दुरुस्त करेगी? देखिए, राम मंदिर जो था वो हमारे लिए विषय था। आज की कंडीशन में हमारी सरकार ने सभी जो है जातियों से अलग हट करके, सभी कौम से अलग हट करके सबके लिए काम किया है। उस मुद्दे को लेकर, उस विजन को लेकर के हमारी सरकार उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमारे लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं था, वो हमारी आस्था का विषय था। वहाँ पे जो मामले आए हैं सरकार उसकी जांच करा रही है, जो लोग आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, सवाल यही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ है, क्या सब उन्हीं के साथ चले गए? कोई उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर जाति हर वर्ग के लोग साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2027 में बड़ी ही बहुमत से ही अपना चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही बहुमत से फूल को खिलाएगी। ठीक है, उधर राहुल गांधी, उधर अखिलेश यादव गठबंधन बना रहे हैं एक साथ, सीटों पर भी बातचीत चल रही है। इधर आप भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, मुकाबला खड़ा होगा? जी, वो तो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उनको सत्ता से दूर हुए और प्रदेश की जनता जो है 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश जी के शासनकाल को ठीक से देखी है कि किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बिजली जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता था, शहर में जो है 4 घंटा बिजली मिलती थी। कहीं ना कहीं चारों तरफ से जब अखिलेश जी की सरकार से त्रस्त जनता हो गई और दिल्ली में उस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार आई और गुजरात मॉडल जब उन्होंने पूरे देश में लागू करने की ठानी और माननीय योगी जी ने उस समय 2017 का चुनाव हुआ था, अखिलेश जी के कुकर्मों का फल था कि वो जो धरातल पर चले आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों की नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में सरकार दी और हमारे संत महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तब से आप देख ही रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है। 27 में डगर इतनी आसान तो नहीं है क्योंकि अब तो 10 साल आप उत्तर प्रदेश में रह लोगे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो कोई मायने रखता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का कोई मैटर नहीं है। सरकार इतना ही सरकार की हर योजना डायरेक्ट अब आम आदमी में मिल रहा है। पहले होता था कि माध्यम से आता था, 10 रुपये आता था तो 2 रुपये मिलता था और अब हमारा जो मोदी जी की सरकार है वो डायरेक्ट जैसे ये किसान निधि का हुआ पैसा वो सीधे आपके खाते में, जनता के खाते में पहुंच रहा है। इसलिए ऐसी कोई बात एंटी इनकम्बेंसी कोई मैटर ही नहीं है। और जो भी ये विपक्ष वाले हवा फैला रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, वो सब धरातल पे कुछ है ही नहीं है। आप जाके हर गांव सर्वे करिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई 1% विरोध नहीं है। विषय तो वही है कि 27 में क्या फिर बीजेपी रिपीट कर जाएगी? आपको अगर कोई शंका हो तो मैं कुछ डिफिनेशन कर दूं। अरे भैया, जब 80% हिंदू समाज रहता है, 70 साल से वो पीड़ित था, तबाह था, इस समय लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की है। लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की है। हिंदू सुकून से देश में रह रहा है,
सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये जो विकास की और जो दुनिया भर की बातें करते हैं ना, अखिलेश जी से एक दिन पूछ लीजिए, 5 साल पूरे धरना दिया था भगवान नानू बाबा के मंदिर में, इनके विरोध में 7 मुकदमे हैं मेरे पर सपा सरकार ने। अब बताइए मैं क्या करूँगा। उन्नाव से मैं बीजेपी से चुनाव लड़ता था, पार्टी ने टिकट काटा, लेकिन इसके बावजूद उसको जिताया 3 बार जो मेरा विरोधी था। ये दिल में बन गया है। इतने घाव दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, इन सब लोगों ने लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। हिंदू ठगा गया, जिंदगी भर तबाह हुआ, आज सुकून से रह रहा है। एक मुद्दा केवल, योगी जी ने उन लोगों को ठिकाने लगा दिया है जो हिंदू विरोधी थे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या हिंदू को रहने का हक नहीं है क्या? मंदिर कहाँ बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान में बनेगा ना, हिंदुस्तान में तो मंदिर बना। अब ये सब मंदिर की बात क्यों करते हैं? कल तक तो गोली चलवाते थे, झगड़ा करते थे। कल्याण सिंह ऐसे अगर बहादुर न होते तो ये मंदिर बन पाता क्या? कोर्ट भी आदेश नहीं दे पाता। उस महामानव ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि कोर्ट भी भगवान राम का मंदिर, और ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर ही आपको प्रेरणा देता है। मैं तो चला आया, आपने पूछ दिया, बोल दिया, रिपीट भी होगी और 300 पार भी होगी। मेरा नाम भी नोट कर लीजिए, नंबर भी नोट कर लीजिएगा, और जिस दिन चुनाव हो जाए उस दिन देख लीजिएगा 300 पार हुआ कि नहीं हुआ। चुनाव की दिशा भी बदल सकती है। तो नितिन नवीन आज आए हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तस्वीर बदल पाएंगे? कुछ नहीं, यह देखिए जितना हुजूम लगा हुआ है नितिन नवीन जी के स्वागत में, अब वैसे ही साबित कर सकते हैं कि आने वाला 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ही बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और सभी जय जय श्री राम। एक सवाल महत्वपूर्ण कि सपा दावा कर रही है कि 27 के चुनाव उसके पक्ष में जा रहा है। आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी वो समीकरण सेट करने में तैयार होगी कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार हो? जी, समीकरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये तीसरी बार विकास कार्यों को डेवलप किया है, उसको तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा। डबल इंजन की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम चल रहा है। विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन दोनों विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष के लोग हैं प्रयास तो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार बन रही सरकार बन रही है। कारण ये कि जो विकास हुए हैं आज तक वैसा विकास कभी नहीं हुआ था। हमारे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, आज जाकर देहातों में देखिए, जो लोग रहने के लिए मकान नहीं तो उनको आज पक्के मकान बन चुके हैं, शौचालय हैं, सभी लोगों के लिए सभी मूलभूत सब सुविधाएं मिल रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये आज का कार्यक्रम भाजपा का लखनऊ में। 27 की चुनाव की तस्वीर अब किस तरफ देख रहे हैं आप? आज लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं का जो जनसैलाब उमड़ा है, उससे यह साबित हो गया है 2017 में समाजवादी पार्टी दहाई अंक में सीमित रह गई थी। 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने 27 अंक से भी ऊपर नहीं आ पाएगी। और 2017 में तो 47 सीटें आई थी, 2027 में 47 से भी कम सीटें में आएगी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने जा रही है। लोगों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है। हालांकि चुनाव कोई इतना आसान नहीं होता, उंगलियों पर गिना जाने वाला समीकरण नहीं होता। परिस्थितियां तय करती हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है, लखनऊ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति यहां से तैयार करेंगे, साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए का कार्ड भी तैयार करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सपा को सफलता मिली थी, तो वो पीडीए का कार्ड किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार की है, इस पर भी मंथन हो रहा है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में है और कहा जा रहा है कि 2027 के लोकसभा चुनाव के लिए मंथन किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं उनके मंथन को?
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा हमने ऐतिहासिक जीत अभी हासिल की है। बंगाल चुनाव, इससे बड़ा परिणाम कुछ हो नहीं सकता है। बंगाल, असम, बिहार, ये सारे जो दिल्ली, उनके नेतृत्व में जीता गया। और 27 का चुनाव, चूँकि अभी विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक समय यूपी में बिजली एक हफ्ता सुबह एक हफ्ता शाम होता था। बिजली के लिए हम लोग 3-3 दिन धरने पे बैठते थे, 24-24 घंटा धरने पे बैठते थे। आज ना बिजली का मुद्दा है, ना पानी का मुद्दा है, ना सड़क का मुद्दा है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ विकास का परिक्षेत्र आज हमारे यहाँ सामने, आप जहाँ हमसे बाइट ले रहे हैं उसी के सामने एक सोनिया तालाब है, जिसका निर्माण हमको लग रहा है कि पूर्व की सरकारों में कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इसी सरकार में इसका भी निर्माण हो रहा है। तो कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के पास। और हम लोग चूँकि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और नवीन जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बार विशाल जनसंख्या के साथ पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग अन्य दलों में थे वो भी उन दलों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके नेतृत्व में एक बड़ा जीत हम लोग हासिल करेंगे 2027 में। जो मंथन हो रहा है 2027 के लिए, ये कितनी बड़ी बैठक है और इस बैठक के क्या नतीजे आएंगे? 2 दिवसीय दौरा है लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई 2 दिन में तैयार हुई पार्टी नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम और संघर्ष से यह पार्टी बनी थी। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धरोहर, इस देश के धरोहर हैं ये लोग। इन लोगों ने इस पार्टी की नींव रखी और वो पार्टी 2 सीट से चुनाव जीत के आज इस जगह पे पहुंची है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये। इनको कुछ काम करना होगा और कुछ चीज़ों पे इनको गहन मंथन करने की आवश्यकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से इनको सीख लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को इन लोगों ने नकारा, शीर्ष नेतृत्व ने इनको नहीं समझा कि योगी आदित्यनाथ जी जिन लोगों को कहा कि इनको टिकट दीजिए, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब इस पर विचार करने का, विमर्श करने का इनके पास सुनहरा अवसर है। इस समय इस बात को ये विचार विमर्श कर लें कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को हम समाज के बीच में प्रदर्शित करें जो समाज के बीच से आया हो। और इस बात को नितिन नवीन जी से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कल तक जो अपने सेल्फी लेते थे दूसरों के साथ, जब वो खुद उस जगह से निकल कर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और कहीं संभव है भी नहीं। कोई और कार्यकर्ता ये अभिलाषा भी नहीं कर सकता कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है उसके पार्टी का। तो नितिन नवीन जी के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा परिस्थितियां उनके अनुकूल चल रही हैं, सब कुछ उनके साथ चल रहा है। ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण कराया, भगवान शिव का विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इनके ऊपर दैवीय कृपा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नितिन नवीन जी की, आप जब से वो नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से मिला उनका, आप कहीं भी चुनाव हुआ, आप उन चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए। जहाँ जहाँ उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ वहाँ वहाँ बहुमत की सरकार बनी है। और यहाँ पर रह गई बात, यहाँ पर हमारे तेज और क्या कहते हैं, जो फैसला और हिम्मत, जो बोल्ड निर्णय लेने की जो साहस हमारे योगी जी में है, हमको नहीं लगता कि उतनी बोल्डनेस और उतनी काम करने की जो उनकी शैली है, जो काम करने का अपना जो अंदाज है, जिस अंदाज से वो उत्तर प्रदेश का भी बीमारू राज बना करता था, यहाँ माफिया का राज चलता था, बेटी बहू की अपहरण होती थी, अन्यत्र तमाम विषमताएं थी। आज आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है कि योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कैसा रहा है। अब इससे बढ़ के कोई अच्छा नेतृत्व दे ही नहीं सकता, तो उसका तो अनुभव हर आम आदमी, प्रदेशवासी ही देख रहा है, समझ रहा है। इसलिए हमारा ये उम्मीद है कि होने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव पहले से भी प्रचंड बहुमत से
यहाँ की जनता चुन कर फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हाथ देगी और उसका नेतृत्व हमारे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी करेंगे। जिस तरीके से भाजपा कार्य करती है ये हमेशा मिशन मोड में और एक्टिव मोड में काम करती है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो इन लोगों से गलतियां हुई हैं, कार्य आप सही कर रहे हैं ठीक है, मगर उसके साथ ही टिकट वितरण और अन्य चीज़ों में अगर आप सही कार्य नहीं करते तो उसका सही नतीजा नहीं आता है। हमें लगता है कि पिछले केंद्र के चुनाव में इन्होंने ये सीखा अपनी गलतियों को अब दोहराया आगे दोहराया ना जाए और अच्छा परिणाम आए। इसीलिए नितिन नवीन जी अभी से योगी आदित्यनाथ जी के साथ लग के आगे के कार्यक्रम पे विचार कर रहे हैं। और यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है, केंद्र का रास्ता बिल्कुल यूपी से ही जाता है, इसलिए यूपी को जितना भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए नितिन नवीन जी महाराज जी के साथ आगे के चुनाव की रणनीति तय करने के लिए लखनऊ में। नितिन नवीन जी को मैं सही तरीके से देख रहा हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस बार जो पिछले चुनाव में जो गलतियाँ हुई हैं, ये गलती उसको दोहराए ना और अच्छे लोगों को टिकट दे, ऐसे लोगों को टिकट दे जो ज़मीन इस तरह से काम करते हुए आगे बढ़े और बीजेपी का और उसके रास्ते को बहुत अच्छी तरह अच्छी दिशा में ले जाए। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। क्या लगता है आपको ये जो चुनाव का मंथन है, इस मंथन में कहीं ना कहीं जो विधानसभा में इस समय मौजूद आपके विधायक हैं उनके टिकट का बदलाव भी संभव है और इस मंथन में बहुत कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है जो पिछले चुनाव की गलतियों से सबक लें? जी, वो तो किस शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा। जो अच्छा काम क्षेत्र में किया होगा उसको टिकट मिलेगा, जो काम नहीं किया होगा टिकट नहीं मिलेगा, वो पार्टी का काम है। लेकिन चूँकि जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के हों चाहे अन्य जनपद के हों, उन्होंने जी जान लगा के अपने क्षेत्र में काम किया है। जहाँ काम नहीं किया वो उसका दंड भोगेंगे भी, टिकट कट भी सकता है उनका। ये पीडीए वाले सोच रहे हैं कि पीडीए जातिगत राजनीति करके लोगों को बांट देंगे, यादव को अलग कर देंगे, बनिया को अलग कर देंगे, कुम्हार को अलग कर देंगे, ठाकुर को अलग करेंगे, ब्राह्मण को अलग कर देंगे। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि वो समाज अब बंटने वाला नहीं, हिंदू एक हो चुका है। और महाराज जी मंच पे से कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब हिंदू इस बात को मंत्र मान चुका है और इस मंत्र को वो स्वयं में साक्षात्कार कर रहा है। तो देखिए, लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया है उसका रिटर्न गिफ्ट जरूर जनता देगी। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे हैं वो चुनाव की ऐसी रणनीति बनाएंगे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक 2027 में लगाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में छुपा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, पर इतना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वो तमाम सियासी समीकरणों को मसले का काम करेंगे। उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि 2022 के प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी दोहराए। इस दौरान क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फार्मूला चला है और 2024 में ये फार्मूला उनके लिए काम करता हुआ भी दिखाई पड़ा। ऐसे में पीडीए के फार्मूले की काट करना भी उनके सामने बड़ी चुनौती है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 2027 में 2022 का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोहराती हुई दिख रही है। लोग हमसे बात करते जानने को भैया, क्या लगता है क्या इस बार बीजेपी को प्रदर्शन दोहरा पाएगी? लगातार उत्तर प्रदेश में 17, 22, 27। देखिए, बीजेपी ने जो देशव्यापी काम किया है, देश हित में काम किया है, समझदार नागरिक, समझदार वोटर बीजेपी की तरफ झुकेगा और वोट देगा। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से ही सेंट्रल की गवर्नमेंट बनने में योगदान मिलता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में सुधार किए हैं उसका श्रेय उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जाता है कि उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना और योगी आदित्यनाथ के योगदान से चाहे पीडीए हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी का बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम बीजेपी के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जो राष्ट्र हित का काम करता है हम उसके पक्षधर हैं। आने वाले समय में यही पुरानी कहावत है, अली बाबा 40 चोर,
तो आने वाले समय में फिर बीजेपी ही आएगी। ये भारत की जनता बीजेपी की हुई चुनी हुई सरकार देखना चाहिए। 2024 में जब सांसदीय के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। कहा गया समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो फॉर्मूला चला था वो कामयाब हो गया, समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी को इसकी तोड़ ढूंढना होगा। देखिए होता क्या है कि बीजेपी के मुख्यालय में बैठे हुए लोग स्काई लैब की तरह जो बीजेपी में गिरते हैं उनको टिकट देते हैं। बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता है उसको नकार देते हैं। और हर प्रदेश में अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री है, बगैर उसकी सलाह लिए अगर आप कोई भी बाहरी प्रत्याशी को देंगे तो इसी तरीके का हश्र होगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सलाह लेके और अपने कार्यकर्ताओं में से चुन के अगर किसी को ये टिकट देंगे तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। वरना अगर सुधार नहीं किया तो फिर पीडीए में कामयाब हो जाएगा। बीजेपी कार्ड बीजेपी ढूंढ नहीं पाएगी। बीजेपी ने इनकी कार्ड को ढूंढ लिया है, क्योंकि बीजेपी का जो भी चुनावी मंथन होता है वो लगभग हम लोग की जैसी गणित है कि लगभग 4 से 5 साल पहले उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि बीजेपी के साथ में संघ जिस प्रकार से मेहनत करता है, लगातार लोगों को घरों में जाना, सुबह की चौपाल करना, लोगों से मिलना, अपडेट रहते हैं ये लोग। और किसी पार्टी में इस प्रकार से अपडेट हमको नहीं लगता कि कोई होता है। लेकिन 2024 में नुकसान उठाना पड़ा पीडीए के लोगों से, अखिलेश यादव को फायदा हुआ। हाँ, तो नुकसान उठाने वाली बात नहीं है। देखिए वो चुनाव अलग था, वो चुनाव था लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव जो है वो पूरे देश का होता है। तो उसके समीकरण अलग होते हैं, जातीय समीकरण अलग होते हैं इस प्रकार से। मगर यूपी के अंदर अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो यूपी का विकास होगा। ये हमारे यूपी की जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर एक अपने आप में अच्छी पॉलिसी जो है इनकी साबित हुई है। और इनकी बाबा का बुलडोजर की थीम जो है ये आप देखिए राजस्थान में भी चल रहा है, एमपी में भी चल रहा है, यहाँ तक कि अभी देखिए बिहार में सरकार बनी, वहाँ भी बुलडोजर एक्शन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।